प्यारे बच्चों, आज हम आपको भूकंप यानी अर्थक्वेक इसके बारे में वीडियो पार्ट 3 देने जा रहे हैं। तीसरा वीडियो, चूंकि टॉपिक थोड़ा लंबा था इसलिए ये तीसरा वीडियो है। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भूकंप केंद्र, भूकंप का केंद्र यानी जो अर्थक्वेक सेंटर है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। दूसरा, एपी सेंटर क्या होता है, यानी भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर। इंग्लिश में एपी सेंटर, हिंदी में अधिकेंद्र। तो पहले भूकंप के केंद्र को क्या होता है, तो सीधा सा मतलब है जहां से भूकंप शुरू हुआ है यानी उसका उद्भव हुआ है, उस जगह को भूकंप का केंद्र कहते हैं। पहली बात हो गई, भूकंप का केंद्र कौन है, जहां से भूकंप शुरू हुआ है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट है। देखिए, आप जानते हैं ना कि भूकंप की तरंगे कितनी होती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव। प्राइमरी तरंगे, द्वितीयक तरंगे और लौह तरंगे। तो ये तरंगे क्या होती हैं, तीनों जो तरंगे हैं ये भूकंप के केंद्र तक पहुंचती हैं। क्या होती हैं, तीनों तरंगे भूकंप के केंद्र की तक क्या होती हैं, उसके पास तक ये पहुंचती हैं। लेकिन जब ये पहुंच जाती हैं, एक चीज ध्यान में देना, होता क्या है, ये जो पृथ्वी के अंदर ये तरंगे जो होती हैं ये अपना मार्ग बदलती रहती हैं। चलते समय आप तरंगों को देखे होंगे, ऐसे 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 चलती हैं ना। तो ऐसे चलने में, उछलने गिरने में इनका मार्ग बदल जाता है। तो ये तरंगे अपना मार्ग जो है बदलती रहती हैं। और कैसे मार्ग पे चलती हैं, तो अवतल मार्ग पर चलती हैं। आप अवतल जानते हैं ना क्या होता है, इसको कहते हैं कॉनकेव। अवतल का मतलब क्या, किनारे किनारे ऊंचा, बीच में गड्ढा होता है ना, बीच में दबा हुआ और किनारे किनारे ऊंचा होता है, वो अवतल कहलाता है। तो इस मार्ग पे चलती है, मतलब जब ये चलती हैं लहरें तो इधर से चलेंगी, इधर से चलेंगी, बीच में गड्ढा रहता है, उसमें से कुछ निकलेंगी और कुछ ऐसे ऐसे घूमते हुए चलती है ना। तो पहला, ये तरंगे अपना मार्ग बदलती रहती हैं और अवतल मार्ग पे चलती हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी बात ये होती है कि ये जो है भूकंप के केंद्र से, जो भूकंप का केंद्र होता है, तो उससे 11,000 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर की दूरी तक ये जो है पी और एस तरंगे यानी प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे पहुंचती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे भूकंप के केंद्र से, जहां से भूकंप उठता है वहां से 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती हैं। ये कौन तरंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। जबकि एल तरंगे नहीं पहुंचती, वो धरातल पे चलती हैं, यानी सबसे गहराई में होती है। तीसरी चीजें, जब केंद्रीय भाग आएगा यानी सेंटर पॉइंट, पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है उसी को पृथ्वी का कोर कहते हैं, कोर। इस कोर पे पहुंचते पहुंचते जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं ये लुप्त हो जाती हैं और ये प्राइमरी तरंगे जो होती हैं ये अपवर्तित होती हैं, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, यानी वो
प्राइमरी तरंगे वापस आने लगती हैं और सेकेंडरी तरंगे वहां लुप्त हो जाती हैं। इसी वजह से अब समझ गए होंगे, पृथ्वी के केंद्र से ये तरंगे उठी। अब ये तरंगे पृथ्वी के केंद्र के निकट जो आती हैं, तो सेकेंडरी तरंगे जो होती हैं, चूंकि उनकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो वो गायब हो जाती है, यानी उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। और प्राइमरी से उनका स्पीड ज़्यादा होती है, प्राइमरी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है, और ये जब चलती हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये जाती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सेंटर पॉइंट से पहले, केंद्र से पहले अपवर्तित हो जाती हैं। यही कहा जाता है कि इसी कारण से जो भूकंप केंद्र है वहां से 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंग नहीं पहुंचती। ये यानी जहां से भूकंप केंद्र है यहां से 11,000 किलोमीटर तक दूरी तक जाती हैं तरंगे, उसके बाद वापस 5,000 किलोमीटर तक तरंगे वापस नहीं पहुंच पाती केंद्र से। तो इतनी दूरी को छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहते हैं। शैडो जोन क्या कहते हैं? शैडो जोन कहते हैं। तो आशा है ये सेंटर के बारे में जानकारी आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एपी सेंटर क्या है, या अधिकेंद्र, हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाता है, या एपी सेंटर। देखिए, भूकंप का जो केंद्र होगा, जहां से भूकंप शुरू हुआ, उस स्थान से ऊपर की तरफ जो पृथ्वी का सरफेस है, उस पॉइंट को नीचे से जहां भी भूकंप शुरू हुआ उससे ऊपर पृथ्वी के तल पे, यहाँ पे उसी ठीक सिधाई में ऊपर जो पॉइंट होगा वही इसका एपी सेंटर कहलाता है भूकंप का। तो आशा है एक चीज और समझ गए होंगे। अब तीसरी चीज है सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या होती है? जब महासागर में जब सागर में आप समुंदर कह लीजिए, इसमें जब भूकंप आते हैं तो उन भूकंप के कारण जो पानी में लहरें पैदा होती हैं उन्हीं को जापान में सुनामी कहते हैं। ये जापानियों ने ये नाम दिया है सुनामी। अपने भारत में भी कुछ साल पहले एक बार आया था सुनामी, लेकिन जापान में तो कई बार आते हैं। तो इस तरीके से सुनामी हो गया जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है और उससे समुद्र की लहरें जो है उठती हैं, तो वो सुनामी हो गई। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से भूकंप के बारे में जानकारी तीसरे वीडियो में कंप्लीट हो गई। एक बार जल्दी हम सस्वीन दोहरा दे रहे हैं। देखिए क्या है भूकंप केंद्र क्या होता है? भूकंप केंद्र वो जगह होती है जहां से भूकंप शुरू होता है, और भूकंप जहां शुरू होता है वहां पे तीनों तरंगे पहुंचती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंगे। और इसके अलावा ये तरंगे क्या जब चलती हैं तो ये अपना रूट बदल के अवतल मार्ग पे चलती हैं, है ना। इसके अलावा ये जहां भूकंप केंद्र होगा उससे 11,000 किलोमीटर की दूरी तक ये पहुंचती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरंगे पहुंच जाती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरंगे 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जो इस सेंटर पॉइंट जो पृथ्वी का कोर होता है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, वहां पहुंचते पहुंचते सेकेंडरी तरंगे यानी यस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, पी तरंगे उसके नजदीक पहुंच के अपवर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही कारण है कि जहां से भूकंप केंद्र है वहां से 11,000 किलोमीटर तक ये गया, और इसके बाद वापसी में 5,000 किलोमीटर तक ये जो है तरंगे भूकंप केंद्र से रह जाती हैं।
तो इस 5000 किलोमीटर जो सुरक्षा है उसको शैडो जोन कहते हैं, यानी उस 5000 किलोमीटर के रेंज में कोई तरंगे पहुंचती नहीं, तो उसको छाया क्षेत्र कहते हैं। सीधा मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि भूकंप केंद्र से जो तरंगे दोबारा भूकंप 5000 किलोमीटर के रेंज में वो तरंगे वापस नहीं पहुंच पाती हैं, वही उतना एरिया शैडो जोन कहलाता है या छाया क्षेत्र। अब तीसरी बात ये है एपिसेंटर, अधिकेंद्र क्या है? तो जहां पे भूकंप का केंद्र होगा उसी के ऊपरी तल को, यानी ऊपर वाले अर्थ का सरफेस, ऊपर वाली जगह को हम एपिसेंटर कहते हैं। और जब महासागर में भूकंप आता है तो उससे पानी की लहरें में जो उछाल आता है उसी को हम सुनामी कहते हैं। जापान द्वारा दिया गया ये नाम था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।